मन तुरंत विकृत हो जाता है। या कोई हमारे विपरीत कर दिया तो क्रोध हो जाएगा, कभी लोभ हो जाएगा, कभी काम हो जाएगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। इस तरह से मन विकृत होता है। विकृत होने का कारण यह है कि विषयों में अनुरक्त है और विषय जो है भिन्न भिन्न है, एक समान है नहीं, तो भिन्न भिन्न विषयों के कारण भिन्न भिन्न होता रहता है। इस विकार को मैं देखा हूं, खास करके ट्रेन में चलते समय एक दो बार। कुछ आदमी 4-5 आदमी बैठे रहते हैं सीट पर और दूसरा व्यक्ति आता है तो कहते हैं कहाँ जगह, जाओ आगे जाओ आगे जाओ, यहाँ जगह नहीं। और तब तक कोई दूसरा व्यक्ति आ गया जो परिचित था तो उससे कहता है वही मन, आइए 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 बैठिए। तो वो कहता नहीं नहीं जगह नहीं, नहीं नहीं काफी जगह है, बहुत लोग बैठ। देखिए मन का विकृत हो रहा है। पहले दूसरा विषय मिला था जिसको अपना नहीं मानता था और अब अपना विषय मिल गया, तो 7 आदमी के 10 आदमी ही बैठा देगा। यह मन इस तरह विकृत होता रहता है क्योंकि यह विषय से उपरक्त है। और विषयों में उपरक्त क्यों है? क्यों विविध विषयों में उपरक्त है? क्योंकि गुण प्रवाह ये हमेशा विषयों में जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, उनका संग करता है, इसलिए उपरक्त हो जाता है। जब विषयों में क्यों उपरक्त होता है? गुण प्रवाह विषयों में क्यों भागता है? क्योंकि षोडशात्मा है। मैं एक प्रश्न उठता है कि भाई विषय में तो इंद्रियां जाती हैं, देह जाता है, मन क्या करता है इसमें? तो इसको जब जी करें कि यही तो आत्मा है षोडश में। षोडश मतलब 10 इंद्रियां, इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 5 है महाभूत है, मिट्टी है, जल है, आकाश, वायु, 5 महाभूत। तो 5 महाभूत और 10 इंद्रियां है, 15 हुए और एक है मन, 16। तो ये 16 के दल में यही मालिक है, यही प्रेरक, इसको षोडशात्मा कहते हैं। 16 का प्रेरित है। जैसे आत्मा मतलब भगवान, वो सबको प्रेरित करते हैं। मत्ता स्मृति सर्व ज्ञानमतो हनम, तो उनको आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो इन 16 पदार्थों का यही आत्मा बना हुआ है, यही मालिक है, यही ले जाता है कहीं, इंद्रियों को या शरीर को यही ले जाता है। अगर ये न जाए तो इंद्रिय जाएंगे। इस तरह से गुण प्रवाह में घूमता रहता है। तो विभ्रत प्रथम नाम अभिरूप भेदम अंतर बहिष्टम से पूरे स्तनोती, यही बहुत बहुत नाम और रूप के भेद से विषयों में भागता रहता है और आत्मा के लिए पूरे स्तनोती विविध शरीरों को यही बनाता है और शरीरों द्वारा आत्मा को यही विविध विषयों में भटकाता रहता है। तो कभी अंत कभी बहिष्ट, अंत मतलब कभी बहुत अच्छा शरीर मिलता है और कभी बाहरी मतलब निकृष्ट शरीर मिलता है आत्मा। यह मन ही मुख्य कारण है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि मनुष्य को मन का कहना नहीं करना चाहिए, गुरु कहने का यही मतलब होता है। अब तक हम मन के अनुसार कर रहे थे, अब नहीं करेंगे, और दीक्षा का वास्तव में यही मतलब होता है। तत्कर्म संकल्प विकल्प कम मनो बुधे निरंध्या का भय तथा। गुरु का मतलब यह होता है कि अब ये गुरु स्वीकार करता है कि इतना दिन मैं अपने मन के अनुसार किया और अब आपके अनुसार करूंगा, बस हो गया। और यदि मनुष्य गुरु के अनुसार करे और गुरु रियली यदि भगवान के अनुसार शास्त्र के अनुसार करे तो सारा काम ठीक हो गया। यदि मान लीजिए किसी ने स्वीकार किया गुरु, मैं अब गुरु के अनुसार करूंगा, और गुरु किसके अनुसार कर रहा है? अपने मन के अनुसार, तब तो टोटल मिलाकर वही घूम करके बात आ गई। गुरु का कर्तव्य है कि वह शास्त्र के अनुसार चले, अपने गुरु के अनुसार चले, और अंततः फाइनल गुरु जो है वो शास्त्र के अनुसार है। तो शास्त्र ही असली गाइड है, शास्त्र के अनुसार ही चलना है। शास्त्र को जज करते हैं गुरु और साधु, साधु शास्त्र गुरु तीन कहा जाता है। तो वास्तव में दो जो है वो इंफीरियर प्रमाण है, वास्तविक प्रमाण है शास्त्र। तो शास्त्र को जज करते हैं गुरु और साधु मिल करके,
कि शास्त्र की उक्ति देश काल के अनुसार इस समय यह ठीक है, तो शास्त्र के अनुसार ये चलते हैं। और शास्त्र के अनुसार चलने का मतलब है भगवान की इच्छा के अनुसार चलना, क्योंकि शास्त्र भगवान की इच्छा है। तो इस तरह से मन के अनुसार नहीं चलना। तो यही मन विविध शरीर की प्राप्ति कराता है। मरते समय जैसे शरीर के बारे में सोचेगा वही शरीर मिलेगा। देवता को भोग और देवताओं के शरीर को सोचेगा तो वो मिलेंगे, वो शरीर मिलेगा, और निकृष्ट शरीर सोचेगा तो वो शरीर मिलेगा। इस तरह से यही विविध शरीर पनोती विस्तार करता है। और इसके साथ ही साथ जो आत्मा को अनुभव होता है सुख दुख आदि का, ये मन कराता है। सुखम दुखम व्यतिरिक्तम च तीव्रम कालोपन्नम फलमा विनक्ति आलिंग माया रचितांतरात्मा स्वदेहीनम संसत चक्रकूट। मैं थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि सारी कथा पूरी करूं सात्विक के अंदर भावात्मक आदि सब का, इसीलिए लगभग 7:30 में बंद करूंगा। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? आप मैं भी नहीं कहूंगा तो छूट जाएगा। तब और 15 मिनट इस आत्मा, इस मन को जब भरत जी कह रहे संस्कृति चक्र कूट, कूट का अर्थ होता है छल, जैसे कूटनीति। कूटनीति का मतलब छल नीति। कूट का अर्थ होता है छिपा हुआ, बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और, से कूट कहते हैं। और इस तरह के कायदा कानून जो अपनाता है उसको कहते हैं कूटनीति जानने वाला, कूटनीति। तो संस्कृति चक्रकूट है, यह मन जो है आत्मा को जन्म मरण में छलता है, रखे रहता है। संस्कृति मतलब जन्म मरण, जो जन्म मरण का चक्र है उसी में लगाए रखना चाहता है। मन जानता है कि जिस दिन ये मुक्त हुआ उस दिन मैं गया, इसलिए मन चाहता है कि कभी मुक्त न होने पाए, कभी भक्त न होने पाए, ये मन चाहता है। तो इसको संस्कृति चक्र कूट कहते हैं। यहाँ कूट का अर्थ सीधे स्वामी लिखते हैं ग्राम कूटक। किसी गांव में या किसी शहर के मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो किसी का नुकसान करने पर ही पड़े रहते हैं, झगड़ा लगाते हैं। खास करके उसको कूटनी बुढ़िया या कूटक कहते हैं। कुछ ऐसी बात कहना कि झगड़ा लगे और उसको हम धोखे में डाल लें, उसका नुकसान करे, जैसे मन खरा, जिसको ग्राम कूटक कहते। 2 आदमी में बन रहा है, झगड़ा लगाते हैं चल का। ऐसा हमने सुना है व्यक्ति के मुख से। एक गांव में झगड़ा लगाने वाली बुढ़िया थी, तो वो एक बार एक स्त्री पुरुष में झगड़ा नहीं लगा पाई। उनमें इतना बनता था पति पत्नी में, वो बहुत चिंतित रहती थी कि इन्हें कैसे झगड़ा लगाऊं, और नहीं लगा पाती थी, कोई उपाय नहीं सूझा। और स्त्री पतिव्रता थी और पति बड़े स्नेहवान थे, पत्नी के प्रति झगड़ा नहीं लग रहा था, बड़ी चिंतित, सब जगह झगड़ा लगा थी और इनमें नहीं लगा। तो उपाय सोचे और एक दिन कही, वो पति से पहले मिली और कही कि बेटा तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है, बहुत सेवा परायणा है, पतिव्रता है, लेकिन एक इसमें दोष है, यह पूर्व जन्म में राक्षसी थी। तो पति सोचे कि भाई कुछ जानती हो कि वो मान लिए कि हाँ कोई बात नहीं, पहले राक्षसी आई होगी, इससे क्या, पता नहीं पहले कौन क्या रहा है, आज तो राक्षसी नहीं है। तो कोई ध्यान नहीं दिया। तो इस पर उस बुढ़िया ने कह दिया, लेकिन बेटा पहले का संस्कार नहीं जाता है, सावधान रहना, हो सकता है तुमसे किसी दिन खाए, हो सकती है खाए। अच्छा ये तो पक्ष कंप्लीट कर लो। और एक दिन वो पत्नी के साथ मिली, उनकी पत्नी के साथ, तो वो पत्नी से कहे कि बेटी तुम्हारा पति बहुत सुशील है, स्नेहवान है, मैं जानता हूँ बहुत प्रेमी व्यक्ति है, लेकिन उसका एक स्वभाव है, वो किसी न किसी दिन तुमको मारेगा।
पहले का बहुत कड़ा स्वभाव का रहा है, ऐसे झूठ मूठ के कहे पहले का बहुत कड़ा स्वभाव का है और तुमको वो छोड़ देगा इसको। और एक बात यह है कि उसके शरीर में बहुत अधिक नमक है। जितने तत्वों से शरीर बना है उसके शरीर में ज्यादा नमक ब्रह्मा जी ने डाला है। एक बात ये है, तो बहुत जल्द गल भी सकता है हमारा पति। नमक है शरीर में, तो स्त्री को जिज्ञासा हो गई। जिज्ञासा हो गई कि यार देखी कि हमारे पति के शरीर में ज्यादा नमक है। तो रात में दोनों सोए थे तो उसके मन में इच्छा हुई कि उसके शरीर को जरा मैं जांच कर देखूं कि नमक है तो क्या। तो बेचारी देखने की कोशिश की थी जब तो यह हाथ में कहीं भी तो चाटने की कोशिश की, तब तक वो हल्ला किया, अरे बाप रे बाप, दौड़ो 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 दौड़ो, तो राक्षसी मुझको खा रही है खा रही है खा रही है। अरे बाप बाप। अब गांव के लोग दौड़े, रात में क्या हुआ क्या हुआ, तो कहा मैं इसको घर से निकालता हूँ, राक्षसी है ये है वो है। सही सही माता जी ने कहा था कि मुझको खा जाएगी। अरे बाप जल्दी घर से निकालो, जल्दी निकालो निकालो। वो झगड़ा लगा इस उपाय से। तो गांव में लोग गान करते, इसको कुटक कहते हैं। हमेशा दूसरे को दुख देना, कोई न कोई बात कह कर। मंत्रों का यही स्वभाव था। मंत्रों के बारे में वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि जब वो प्रेरित करके कैकेयी को भेज दी और बाद में राम वन में चले गए, तो पता लगाया गया कैकेयी क्यों ऐसा वर मानी। तो भरत जी को पता लगाने पर कि मां को मंथरा ने प्रेरित किया, तब वो लोग पूछने लगे मंथरा कहाँ की है, कहाँ से आई है। तो किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ की थी और किसकी बेटी थी, किस गांव की थी, किसी को पता नहीं था। ये वाल्मीकि रामायण में दिखा गया। तो बिना जाने सोचे समझे उसको दासी बना लिया था कैकेयी, और उसका दुष्परिणाम आया। किसी को अपना बंधु बनाने के पहले जानना चाहिए कि कैसा कुल है, खानदान है, कहाँ का है। तो उसने साफ कह दिया कि कैकेयी से कैकेयी जो सारा प्लान है राम को राज देने का, एक कौशल्या का, मैं पूरा पता लगा करके आई। किसी से पता नहीं लगाई, झूठ बोली कि कौशल्या का प्लान है, तुम्हारे बेटा को ननिहाल में रख दिया गया है और सोचते हैं कि वो आएगा तो दखल करेगा, इसलिए उधर रात दे दिएगा। झगड़ा लग गया। तो ये जो मन है इसको हमेशा फिक्र रहती है कि आत्मा यदि कुछ लोग चला जाएगा तो मैं तो गया दुनिया, इसलिए यह भजन न करने पाए। हमेशा इसको संस्कृति चक्रकूट कहते हैं। और माया रचिता अंतरात्मा, अंतरात्मा को आता है उपाधि को। यह माया के द्वारा, बहिरंगा माया शक्ति के द्वारा रचा गया है आत्मा के कौभर के रूप में। इसको उपाधि कहते हैं। उपाधि का मतलब होता है कि आत्मा यह मान लेता है कि मैं मन हूँ, मन में और अपने में भेद नहीं मानता है, इसको उपाधि कहते हैं। जैसे मुझको एक चादर ओढ़ाया गया और मैं ये सोचूं कि मैं चादर हूँ, इस तरह से मन के साथ अभेद देखने लगता है। मन तो जड़ है, तो आत्मा का आलिंगन करके स्वदेहीनम आलिंग्य आत्मा को अपने अधिकार में लेकर उसकी चेतना से यह चेतनीभूत होकर के काम करता है। और एक अलग होगा तो जड़ होगा, तो काम नहीं कर सकता है। चेतना लेता है आत्मा की और प्लान सारा अपना रखता है, इस तरह से काम करता है। जैसे किसी धनी आदमी के पुत्र को कोई बदमाश अपने चंगुल में फंसा ले और पैसा उससे ले और सारा काम करावे अपना, उस तरह से मन जो है वो आत्मा की चेतना ले रहा, इससे वो चेतनीभूत होकर काम कर रहा। यह संस्कृति चक्रकूट में, संस्कृति चक्र में आत्मा को रखना चाहता है और जहां जाता है तो इसी के कारण सुख मिलता है, दुख मिलता है। यह व्यतिरिक्तम दोनों से मिला हुआ, सुख दुख दोनों। यह तीव्र अवश्यम भारी फल, काल उपस्थित करता है फल, सुख दुख जो भी, लेकिन यह मन में अनुभव करता है, आत्मा को अनुभव कराता है, ये सुख दुख अनुभव कराता है।
कि माया ये आत्मा को अपने आलिंगन में ले लिया, स्वदेहिनम, अपने देह को, आत्मा को, उसको फंसाए रखता है। तावानयम व्यवहार सदा ही क्षेत्र के साक्ष्य भौतिक सूक्ष्म तस्मान मनोलिंग मदोगदन के गुणा गुणत्व से परावर्त। तब तक यह व्यवहार सदा आत्मा के सामने प्रकट रहता है, जीव को भोगना पड़ता है, मन की करतूत आत्मा को भोगनी पड़ती है, तब तक जब तक यह व्यवहार प्रकट रहता है। और कब तक प्रकट रहता है? तब तक यह प्रकट रहता है, तावा नयन व्यवहार सदा ही सदा प्रकट रहता है। क्षेत्र के साथ क्षेत्र के कहते हैं जीव को, करता है गलती मन, लेकिन क्षेत्रज्ञ को भोगना पड़ता है, क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा को। और यह व्यवहार उसके सामने प्रकट रहता है, स्थूल या सूक्ष्म। जब ये सोता है तो वह सूक्ष्म रहता है सपना में, और जागृत में बिल्कुल प्रकट रहता है। जब बच्चा रहता है आदमी, उस समय भी व्यवहार जो किया है, कर्म फल किया है, वो रहता है, लेकिन सुप्त रहता है। जवान होते ही वो उभर आता है, ये सदा रहता है जीव के साथ। इसलिए तस्मात् मनोलिंगम मदोबदन से गुणा गुणत्व से परावर्त। इस मन को ही विद्वान लोग कहते हैं, यह जीव के माया बंधन का और माया के खोलने का, दोनों का यही कारण है। लेकिन एक खुशी की बात है कि यही माया से खोल भी सकता है। गुणा गुणत्व से परावर्त, गुणत्व और अगुणत्व का यही कारण है। जीव माया में बंधा हुआ है मन के कारण, और खोलेगा मन के कारण, यही खोलेगा। कब खोलेगा इसको बता रहे हैं, बड़ा सैद्धांतिक श्लोक है। गुणानुरक्तम व्यसना है जंतु, जब यह प्रकृति के गुणों में, पदार्थों में अनुरक्त होता है, तब व्यसनाय जीव के दुख का कारण हो जाता है। लेकिन क्षेमा या नैर्गुण मथो मनस्या, लेकिन जब नैर्गुण प्रकृति से परे भगवान के रूप आदि का जब चिंतन करता है मन, तब क्षेमाय, यही आत्मा का हित करने वाला हो जाता है। जो भक्ति कर रहे हैं, भागवत में आए हैं, वो भी मन के कारण आए हैं, और जो पाप करते हैं वो भी अपने मन के कारण करते हैं। तो मन मुक्त भी करता है, लेकिन यह आत्मा के विवेक पर निर्भर करता है कि मन को भगवान की तरफ लगाएगा तब मन हित करेगा, और विषय में लगाएगा तो अहित कर देगा। कि ऐसा मन है, तो अपने मन को हमेशा समझाना चाहिए। भजो रे मन श्री नंद नंदना अभय चरणारति करे। मन की बहुत शिक्षा है। रघुनाथ गोस्वामी ने मन शिक्षा लिखा है, मन को उपदेश, इसको लगाना चाहिए भगवान की तरफ। अगर लग जाएगा तो इतना बलवान है कि फिर आपको इधर किसी का घर नहीं जाने देगा। कभी कभी लोग बुलाते हैं घर के लोग, आओ आओ, तो कहते हमारा मन नहीं करता है। देखिए मन टिक गया मंदिर में, वही मन जो उसको इधर उधर ले जाता था, भगवान के संपर्क में आने पर वो इधर टिक जाता है। तो एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे दीपक जब तक घी और बाती से युक्त रहता है, जलता रहता है, तब तक धुआं उगलता है। जथा प्रदीपो घृतवर्त मस्मत शिखा सधर्मा भरती यनिधीनता सो। तो जब तक तेल युक्त बाती रहती है तो दीपक से धुआं निकलता रहता है। लेकिन जब तेल समाप्त हो जाता है और बाती भी समाप्त हो जाती है, तब वह अपने स्वरूप में लीन होता है। लीन का मतलब पंच तत्व में जो उसका स्वरूप है उस रूप में हो जाता है। अच्छा, इसका अर्थ ये है कि मान लो कोई दीपक है और यदि वह घी और बाती से जल रहा है, बाती समझते हैं तो कपड़े का लंबा तेल में सिक, तो वो धुआं उगलता है। लेकिन वही दीपक यदि सोना को खाने के लिए दिया जाए, दीपक का अग्नि से, अगर अग्नि घी युक्त बाती को जलाएगा तो धुआं निकलेगा अग्नि से। लेकिन वही अग्नि यदि सोना के पिंड को जलाएगा, तप्त कांचन सोना को, तो आग में से धुआं नहीं निकलता है, बल्कि दीप्ति निकलती है, पीत वर्ण की दीप्ति निकलती है। तो उसी तरह से मन जब विषयों को पकड़ता है, देखता है, सुनता है, खाता है, तो इसकी मलिन वृत्तियां उत्पन्न होती है।
फिर राग, रोष, क्रोध, संसार की तरफ। लेकिन जब ही इसको हम भगवान का रूप देते हैं, भगवान का नाम, गुण, तब यह बिल्कुल स्वच्छ वृत्ति में आ जाता है। तो पदम तथा गुण कर्मानुबद्धम वृत्ति मनोश्रयतन्य तत्व। तो जब गुण कर्मानुबद्ध रहता है, प्रकृति के पदार्थों को भोगता है, तब तक वृत्ति श्रयत है। संसारिक वृत्ति मतलब वही आगे कल वृत्ति का वर्णन किया जाएगा। वृत्ति का क्या मतलब होता है? तो सांसारिक वृत्तियों में रहता है। और अन्यत्र, और यदि अन्यत्र इसको ले जाता है तो तत्व श्रयत। तत्व का अर्थ है भगवान का माधुर्य भोगने में लग जाता है। तो आत्मा का कर्तव्य है कि मन को वो पर से, भगवान का माधुर्य पर से, नहीं तो ये ले जाएगा खंडक में, ये गर्त में ले जाएगा। बहुत बलवान है, इसको कुछ चाहिए। तो मन को भगवान का माधुर्य देना चाहिए, भगवान का रूप, नाम, गुण, लीला ऐसे वातावरण में रखना चाहिए कि मन लगा रहे। यदि नहीं लगा रहेगा कृष्ण में तो खींच कर ले जाएगा दूसरे तरफ। और इधर यदि आप लगा देंगे तो आपको खींच करके लाएगा, इधर आत्मा को भी खींच लाएगा, घसीट लाएगा। चलो, तो मन ही कारण है। तो इस तरह से व्यवहार में बता रहे हैं, व्यवहार में तुम अपने को मान रहे हो मैं राजा हूं, ये प्रजा है, ये है, वो है, सब मन के कारण है। तो मन को अब यहाँ पर सिद्धांत बता रहे हैं कि मन से अगर तुम अपने को सोचोगे मैं राजा हूं, मैं भोगी हूं, मैं सुखी हूं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो तुम्हारा हित होगा। और उसी मन से जब तुम सोचोगे मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, तत्व शब्द यहाँ दिया, तत्व, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, उनकी भक्ति करनी है, ये करना है, वो करना है, तब वह मन तुमको ले जाएगा तत्व की ओर, कृष्ण की ओर ले जाएगा, भगवान की ओर। तो मन ही वास्तव में संसार बंधन का कारण है, या संसार से मुक्ति का। इस पूरे उपाख्यान का सार यही है कि हमें अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए, व्यवहार में नहीं फंसाना चाहिए। व्यवहार में रहते हुए भी मन को भगवान में अभिनिविष्ट रखना है। हरे कृष्ण, जय श्री। तो इसके पहले यह वर्णन हुआ था कि मन जब सांसारिक विषयों का सेवन करता है तो यह मलिन हो जाता है, और वही मन जब भगवान का आश्रय लेता है, दिव्य विषयों का सेवन करता है, भगवदीय रूप रस गंध आदि का शब्द का, तो यह अपने स्वरूप में होता है और आत्मा को मुक्त कर देता है। तो मन की क्या क्या वृत्तियां हैं, मन के कौन कौन कार्य हैं और मन कहाँ कहाँ कार्य करता है, इसको इस श्लोक में बताया जा रहा है। कहते हैं एकादशासन मनुष्य वृत्तय आकुतय पंच ध्येयोभिमान। पंच आकुतय, आकुति कहते हैं कर्मेंद्रिय को। 5 वृत्तियां हैं, 11 वृत्तियां। वृत्ति का अर्थ होता है रूपांतर, अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे जितनी भी वस्तुएं हैं यह भूमि की वृत्ति कही जाएगी। लकड़ी भूमि की वृत्ति है, भूमि ही इस रूप में परिणत हुई है। तो मन किस किस रूप में परिणत होता है और कहाँ कहाँ, इसके कौन कौन स्थान है, इसका वर्णन करते हैं। तो पंच आकुतय और पंच धीय, 5 + 10, 5 ज्ञानेन्द्रियों के जो विषय हैं उनको धीय कहते हैं। धी माने बुद्धि, मन, ज्ञान, और 5 हैं। और 5 आकुति कर्मेंद्रिय के विषय, कर्मेंद्रियां, और 1 अभिमान, अहंकार। ये 11 मन के विषय हैं। मन इस रूप में कार्य करता है, मैं काम कर रहा हूं, 5 प्रकार से मानता है। मैं चल रहा हूं, मैं हाथ से काम कर रहा हूं, या मैं प्रस्राव कर रहा हूं, पेशाब कर रहा हूं, शौच कर रहा हूं, या मैं बोल रहा हूं। ये 5 प्रकार से ये इसके मन के कार्य हैं। मन सोचता है कि मैं कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं, चल रहा हूं। और इसी तरह से मन
कि ये वृत्ति है कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं रस का अनुभव कर रहा हूं, मैं स्पर्श का अनुभव कर रहा हूं, मैं गंध ले रहा हूं। तो 5 प्रकार से यह कार्य करता है। वास्तव में आत्मा नहीं देख रहा है, आत्मा इन प्राकृतिक पदार्थों को नहीं देख रहा है, और न वो काम कर रहा है, न वो पेशाब कर रहा है, न वो कुछ कर रहा है। ये करता है मन। ये मन का कार्य है। तो 5 प्रकार से वो ज्ञान प्राप्त करता है। ये 5 धिय और 5 आत्मिकय और 1 अहंकार। मन मानता है कि मैं यह हूं। आत्मा वास्तव में नहीं मान रहा है कि मैं देह हूं, ये हूं, वो हूं। वास्तव में मन मानता है कि मैं काला हूं, या मैं गोरा हूं, मैं धनी हूं, मैं बंबई वाला हूं, या यहाँ वाला हूं, वहां वाला हूं। तो मन मानता है। तो ये जो मान्यता है इसको अहम या अहंकार कहते हैं। तो यह एक है। और 5 कर्मेंद्रियों का कार्य और ज्ञानेन्द्रियों का कार्य, उनके द्वारा मन ही काम करता है, इसलिए उनको भी मन का कार्य कहा गया है। ज्ञानेन्द्रियों का जो कार्य है उसको भी मन करता है, और कर्मेंद्रियों का। तो 5, 5, 10 और 1 ज्ञान। एकादशासन मनसो ही वृत्तयः आकुतयः पंचधियोभिमान। ये 11 मन की वृत्तियां, मन इस तरह कार्य करता है। अच्छा, और मन के भूमि, फील्ड, मतलब विषय कौन कौन है? या तो इसका कार्य है चलना, बोलना, खाना, पीना, अपने को कुछ मानना। ये 11 प्रकार के इसके कार्य। कहाँ कार्य करता है ये? जैसे मान लीजिए कोई आदमी बहुत बहुत काम करने जानता हो, लेकिन सबसे पहले उसको कोई ऑफिस चाहिए, कुर्सी चाहिए, भूमि चाहिए जहां वो करेगा, है ना? तो 11 प्रकार के इसके कार्य हैं, और 11 इसके आसन, 11 फील्ड है। भूमि बहुवचन में कह रहा है, वो भी देखिए है। मात्राणि कर्माणि पूरम चतासाम वदन्ति है एकादश वीर भूमि। हे वीर रहोगा तो मैं वास्तव में वीर हो, समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। तो मात्राणि जो पंच महाभूत के सूक्ष्म विषय हैं, उनको रूप है, उनको मात्रा कहा जाता है। जैसे आकाश की मात्रा है शब्द। शब्द ही मूल चीज है, शब्द से आकाश की उत्पत्ति हुई है। आकाश से शब्द नहीं निकलता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि शब्द से आकाश की उत्पत्ति हुई। शब्द से आकाश निकला है, और गंध से भूमि की सृष्टि हुई है, रस से जल की सृष्टि हुई है, और रूप से अग्नि की सृष्टि हुई है, और क्या स्पर्श से वायु की सृष्टि हुई। तो ये मात्रा कहा जाता है। मात्रा का अर्थ है असली चीज। तो 5 मात्राएं हैं। मात्राणी मतलब इंद्रियों के जो विषय है, भूमि है। मन काम करता है, मान लीजिए नासिका के द्वारा वो काम कर रहा है, सोचता है मैं सूंघता हूं, लेकिन क्या सूंघेगा? नासिका के विषय को सूंघेगा। जो विषय है वही है भूमि। और यह बहुत प्रकार की भूमि है। अनेक पुष्प हैं, दुर्गंधित वस्तुएं हैं, नाना प्रकार की गंध दुनिया में फैली हुई है। ये भूमि है, इसके लिए यही काम करता है, सूंघता है। तो सूंघना ये हो गया इसका कार्य, और क्या सूंघ रहा है ये हो गई भूमि। तो 5 प्रकार के ज्ञानेन्द्रियों के जो विषय है वही है इसके लिए भूमि। और कर्माणि और कर्मेंद्रियों के जो 5 विषय हैं जहां काम करता है, वो है आगे गिनाया गया है। कर्मेंद्रियों के फील्ड हैं, जैसे पैर, ये चलना, गति कहते हैं। आगे गिनाया गया अर्थ की गति, और पूरम, और एक है नगर। पूर्व हमेशा इस शरीर को नगर कहा गया है।
इसी में जीव रह रहा है। पुरी में शयन करता है, इसी से इसको पुरुष कहते हैं। पुरुषो शयनम करोति कि पुरुष है, जो पूरी में शयन करे इसको। और ऐसा सो गया है कि पूरी में और अपने में भेद नहीं देख रहा है। ऐसा अहंकार रूपे में से मैं ही यह देह हूं ऐसा मानकर सो रहा है। और सोना इसलिए कहते हैं कि यह भूला हुआ है अपने को। जैसे आप शरीर जीर्ण होता है, आत्मा जीर्ण नहीं होता है। और निद्रा शरीर को आती है, बुद्धि को आती है, आत्मा को नहीं। ऐसा नहीं है कि काम करते करते आत्मा कभी थक जाएगा, सो जाएगा। आत्मा नित्य जगा रहता है, कभी नहीं सोता है। हम लोगों को जो शरीर मिला है इसमें निद्रा एक लगता है जैसे आवश्यक आइटम भगवान ने जोड़ दिया है। रोज खाओ सो, ये सब आत्मा में नहीं है। हमारे स्वरूप में यह चीज नहीं है, सोना और खाना, प्यास लगना, रोग होना, बुढ़ापा होना। आत्मा ऐसा नहीं कि आत्मा को जब सुलाया जाएगा तब जाकर के कुछ स्वस्थ होगा। हमारा शरीर तो ऐसा है, और मन भी, दोनों मन और शरीर, मतलब बुद्धि और शरीर, कि इनको अगर आराम न दीजिए तो इनकी दशा बिगड़ जाएगी। 8-10 दिन किसी को जगा दीजिए तो वो पागल हो जाएगा। उसके लिए आराम चाहिए। लेकिन आत्मा के लिए आराम की कोई आवश्यकता नहीं, वह नहीं सोता है। निद्रा उसके लिए आवश्यक। रति का अर्थ है कि किसी विषय को भोग करके और सुख का अनुभव करना, इसको रति कहते हैं। कुछ मान लीजिए एक गिलास रस पिया तो मजा आ गया। ये मजा आत्मा को नहीं आया। आत्मा प्राकृत रस से मजा नहीं लेगा। जैसे मान लीजिए कोई देवता हो और कोई कहे कि वो इस पृथ्वी पर आ करके और सुअर जैसा गड्ढा में लौट करके और कहे कि मजा आ गया। अरे उसको क्या है हमारे। आत्मा इस प्राकृत वस्तु खा करके, छू करके, देख करके उसको मजा नहीं आएगा। उसका मजा है महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। आत्मा आध्यात्मिक है, इसलिए आध्यात्मिक वस्तु से ही उस सुख का अनुभव करेगा। लेकिन बीच में जो जैसे लग रहा है कि ये चीज मेरा तो सुख का अनुभव करने लगा। जैसे मान लीजिए कोई थका हो, धूप में से आया हो और एसी चालू किया जाए, हवा शरीर में लगती है तो इसके बाद आदमी कहता आहा फ्रेश हो गया, रिलैक्स्ड हो गया। आत्मा इस तरह से कभी रिलैक्स नहीं होता, वो ऑलरेडी रिलैक्स्ड है, आनंदमय है। वो स्वयं आनंद से बना हुआ है। ये आनंद घन परमात्मा का, भगवान का अंश है, इसलिए स्वयं ही आनंदमय है। बाहरी आनंद इसमें डाला नहीं जा सकता है। और वो भी प्राकृत, वो भी जड़ पदार्थ, वो आनंद नहीं है आत्मा का। आत्मा का आनंद स्पिरिट है। तो भगवान की जो भक्ति है, उनका नाम रूप गुण लीला, ये सब चीज शक्ति है, ये सब बेहलादरी शक्ति है। इसीलिए आत्मा का वास्तविक सुख है भगवान की भक्ति। तो आत्मा में रति नहीं है राजा जी, ये देह और मन में है। और मन में क्रोध, मन में क्रोध। जैसे आप तमतमा गए हैं, आप क्रोध में हो गए हैं, तो वास्तव में आप क्रोधित नहीं हुए, आपका मन क्रोधित हो गया है। तो क्रोध भी आत्मा नहीं कर सकता है। क्यों? क्रोध क्यों होता है? क्रोध इसलिए होता है कि हमको ये वस्तु नहीं मिली, हमारी इच्छा से नहीं हुआ। तो प्राकृतिक एडजस्टमेंट की इच्छा आत्मा को हो ही नहीं सकती, इसलिए उसमें क्रोध आ नहीं सकता। आत्मा कभी क्रोध नहीं करता, न आत्मा में कभी काम विकार आ सकता है, न कभी लोभ आ सकता है, न
निद्रा, रति सब। और अहम मद और सांसारिक पोजीशन के चलते, सांसारिक धन के चलते, रूप के चलते, विद्या के चलते आत्मा में कभी मद नहीं हो सकता है। अहम मद का अर्थ है कि शरीर में मैं बुद्धि करके एक मद होता है, गर्व होता है, तो आत्मा को नहीं हो सकता है। तो आत्मा कभी ऐसा अनुभव नहीं करेगा कि हाँ मैं बड़ा पोजीशन वाला हो गया। दिव्य आत्मा इन प्राकृतिक वस्तुओं को लेकर के कैसे अहंकार कर सकता है, कैसे गर्व कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई राजा हो, भारतवर्ष का राजा बन जाए, और राजा क्या कभी कूड़ा करकट के पास, गार्बेज के पास आकर के कहेगा कि पूरा मेरा अधिकार हो गया है, पूरा गार्बेज पर मेरा अधिकार हो गया? ऐसा गर्व उसे कभी नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ऊंचा व्यक्ति है, सारा भारत उसके अधीन। इस तरह आत्मा इतना सुपीरियर है इस माया जगत से, उस माइक वस्तुओं के कारण कभी गर्व नहीं हो सकता। तो गर्व होना, सुख का अनुभव होना, क्रोध होना, भय, प्यास, भूख और श्रम, थकावट, स्थूलता या कृष्णता, हे राजन, ये सब देह के होते हैं, मन के होते हैं, आत्मा के नहीं। देहे न जात सही में संत सूचक, सूचक का अर्थ शोक। हम लोग इस संसार में कुछ न कुछ शोक करते रहते हैं, ये स्वभाव हो गया है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। यदि 2-4 बच्चे हो गए तो हम लोग सोचते रहते हैं कि इसका आगे क्या होगा, बिना मतलब के सोचते रहते, शोक करते रहते, कुछ न कुछ शोक करना। उसने हमको ऐसा कह दिया, वहां गया तो ये चीज नहीं मिला, कुछ न कुछ मन अभाव की सृष्टि करके सोचता रहता। लेकिन आत्मा का क्या बिगड़ सकता है इन वस्तुओं के नाम मिलने पर और अपमान से? आत्मा में शोक नहीं है, वह आनंदमय है। देह न जाता सही में शांति, जो देह में उत्पन्न हुआ है, देह को मैं मानता है, उसी में ये सब होते हैं, हममें नहीं। न में शांति, हममें ये सब नहीं है। न मुझे भूख है, न मुझे प्यास है, न मुझे शोक है, न लोभ है, न काम है, न क्रोध है, न मुझमें मोटापन है, न कृष्णता है, न मुझमें आदि है, न व्याधि है, कुछ नहीं। जो देह को मैं मान चुका है उसमें ये सब होते हैं। देह के धर्मों को, मन के धर्मों को अपने में आरोपित करता है। लेकिन हे राजन, ये सब मुझमें नहीं, मैं देह में नहीं, मैं देह से बिल्कुल भिन्न। अच्छा, राजा रघुवर ने एक बात कही थी कि क्या तुम जीते जी मर गए हो क्या? सांस लेते हुए मर गए हो, मेरी बात नहीं समझ रहे हो? तो उसका उत्तर देते हैं, जीवन मृतत्व में नियमेन राजन आद्यंतवत जब विकृत दृष्टम। हे राजन, हे महाराज जी, आपको आपका अभिमान नहीं जा रहा है कि मैं राजा हूं, इसलिए लीजिए मैं भी आपको राजा कह देता हूं। हे राजन, जो जीवन मृतत्व है, जीवित अवस्था में मरा हुआ, ये सब जगह लागू है, ये नियम से ही है। केवल मुझमें ही ऐसी बात है क्या नहीं है? तो सबके साथ लगा हुआ है कि जीवित अवस्था में ही सभी मरे हुए। यह दृष्टम और ये प्रत्यक्ष विषय है। जीवन मृतत्व नियमेन राजन, क्योंकि जितने भी विकृत होने वाले पदार्थ हैं, परिवर्तनशील क्षणभंगुर पदार्थ है संसार में, देखा जाता है आद्यंतवत, वो आदि और अंत वाले हैं। एक दिन उनका प्रारंभ होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है। और इस अवस्था में भी शरीर में जीवित माना जाता है, लेकिन वास्तव में पहले से ही ये मरा हुआ है। जीवित कोई और वस्तु है जो इसमें चेतना दे रही है, इसकी अपनी चेतना नहीं है। तो सबके लिए कहा जा सकता है कि प्रत्येक आदमी जीवित ही मरा हुआ है, केवल मेरे साथ लागू नहीं। आप स्वयं ही जीवित अवस्था में मरे हुए, तो शरीर मरा हुआ, एक दिन शरीर था नहीं, मां के गर्भ में मिला और श्मशान में समाप्त हो जाएगा। तो इस संसार में प्रत्येक वस्तु चल रही है, लेकिन जन्म ली है और एक दिन उसको समाप्त होना है। ये तो सबके साथ लगा हुआ है।
सभी जीवित अवस्था में मरे हुए। और आपने एक बात कही, उसने कहा था राजा रघुराम ने कि मैं तुम्हारा स्वामी हूं और तुम स्वामी की अवहेलना कर रहे हो, तुम पहचानते नहीं हो कि मैं तुम्हारा मालिक हूं, तुम मेरे दास हो। फिर इस पर कहते हैं स्वस्वाम्य भाव ध्रुवई तेजत्र तभी चेतेश्वर विधिकृत योग। हे इद्य, इद्य का अर्थ है हे स्तुति के लायक। यहाँ पर अर्थ है कि हे प्रशंसा सुनने के इच्छुक, आपकी इच्छा हो रही है कि हमारी कोई प्रशंसा करे, तो मैं भी कह रहा हूँ आप इद्य हैं, अथवा इस समय राजा के पद पर आप आसीन है, इसलिए भाई प्रशंसा के पात्र है, इस समय आप राजपद पर है। तो हे राजा, जत्र स्वस्वाम्य भाव ध्रुव, जहां पर स्वामी और दास का पोजीशन नित्य हो, कभी बदलने वाला न हो, अनादि काल से हो और आगे भी अनंत काल तक रहे, वहीं पर विधिकृत योग लागू होता है। विधिकृत योग का अर्थ है कि एक व्यक्ति आर्डर देता है और दूसरा व्यक्ति उसको पालन करता है। विधि और कृत इसको कहते हैं। एक कानून बनाएगा, कोई रास्ता बनाएगा, संविधान बनाएगा और दूसरा उस पर चलेगा, तो चलने को कृत्य कहते हैं, वो करेगा, करना चाहिए। और विधि मतलब कानून। लेकिन सदा यह व्यवहार वहीं चलेगा जहां स्वामी और सेवक का संबंध नित्य हो। लेकिन इस संसार में देखा जाता है कि स्वामी और सेवक का स्वस्वाम्य भाव अध्रुव है, अनित्य है। यदि मान लीजिए आपका राज्य भ्रष्ट हो जाता है, आप राज्य च्युत हो जाते हैं, और मैं यदि राजा हो जाऊंगा तो ये सारी स्थिति विपरीत हो जाएगी, और तब मैं कहूंगा कि किम इदम, अरे कैसे चल रहे हैं। तो मैं अगर पालकी में चढ़ जाऊं, मान लीजिए मैं राजा हो जाऊं और आप यदि दास हो जाते हैं, तब तो कानून ठीक उल्टा हो जाएगा, तब मैं आर्डर दूंगा आपको। होगा नहीं तो होता रहता है ना। इस संसार में कौन किसका मालिक है और कौन किसका सेवक है। स्वस्वाम्य भाव, स्व का अर्थ है नौकर, दास, और स्वाम्य मतलब स्वामीपना का भाव। यह इस संसार में अनित्य है। देखा जाता है कि आज जो व्यक्ति नौकर है कल राजा हो जाता है, और जो राजा था वो उसकी दासता करता है। हम लोग पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत में कि सुबुद्धि राय बंगाल के राजा थे, और एक बार उनके यहाँ नवाब हुसैन साहब जब बच्चा था वो पढ़ रहा था, और पढ़ते समय उसको उन्होंने मार दिया था घोड़े के चाबुक से, तो उसके पीठ पर दाग उखड़ गए। और वही हुसैन साहब जब बंगाल का नवाब बना, राजा बना, तो उसकी स्त्री बेगम वो देखी उसकी पीठ पर दाग, और पूछी कि ये दाग कहाँ से उखड़ा है आपकी पीठ पर। तो उसने कहा कि सुबुद्धि राय हमारे गुरु के समान है, वो पढ़ाते समय हमको मारे थे। तो उसकी पत्नी बेगम वो मान कर गई, रूठ गई, कहे कि उसको प्राण दंड दीजिए, जो उसको आपको बचपन में मारा, उसको प्राण दंड दीजिए, नहीं तो मैं जीऊंगी नहीं। तो लगा कहने कि अरे वो पवित्र ब्राह्मण है, ऐसा मत करो, हमारे गुरु हैं। तो फिर भी वो नहीं मानी, कहे कि मैं प्राणांत करूंगी, हत्या करूंगी अपनी, यदि आप उसको नहीं मारते। तो मनाने लगा नवाब हुसैन साहब कि नहीं ऐसा मत करो। तब उसने कहा कि कम से कम उसकी जात ले लो, मुझे मुसलमान बना दो। तब इतना करो राजी हो गया। तो अपने हुक्का का जूठा पानी उनको जबरदस्ती पिला दिया और मान लिए कि मैं मुसलमान हो गया। ऐसे हिंदू लोग बेवकूफ होते, तो जूठा पानी पीने से कोई मुसलमान हो जाएगा, ये सोचने की जरूरत है। तो और गए जब मुक्ति मंडल के पंडितों से पूछे जगन्नाथपुरी में, तो वो लोग बताए कि आपको जलता हुआ घी पी करके मर जाना चाहिए, और दूसरे जन्म में ब्राह्मण होंगे, हिंदू होंगे, अब आप इस समय से नहीं होता।
इतना जीवन त्याग देना आसान नहीं था, तो बनारस गए। बनारस में जो पंडित बहुत प्रसिद्ध है, वो लोग कहे कि आप तो सावन में धीरे धीरे जल कर मर जाइए तब शुद्ध होंगे। एक से एक कठिन। लेकिन वहीं पर किसी पंडित ने कह दिया कि आप नजदीक चले जाइए, उस समय विश्व के सबसे बड़े पंडित हनुमाई पंडित रहते, वो जो कुछ कहेंगे वो प्रमाण होगा। तो समुद्र राय गए वहां, लेकिन उनसे भेंट नहीं हुई चैतन्य महाप्रभु। तो फिर बनारस में भेंट। बनारस में समुद्र राय ने पूछा चैतन्य महाप्रभु से कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे क्या करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपकी जात कहीं नहीं गई है, आप ठीक है, आप हिंदू हैं, और यदि आप मानते हैं कि कुछ पाप हो गया है तो केवल महामंत्र जपिए और कुछ करने की जरूरत है। और वृंदावन में जाइए, वहां पर वैष्णव को कुछ चावल खरीद करके खिलाइएगा। हमारे बंगाली वैष्णव चावल खाते हैं, उनको सरसों का तेल लगाने के लिए और चावल खाने के लिए कुछ दीजिएगा। वो गए तो सूखी लकड़ियां बेच बेच कर मथुरा जी में और बंगाली वैष्णवों को देते। देखिए एक दिन जिस पर हंटिंग लगा था, चाबुक लगा था, वो एकदम गंगा से बीमार हो गया, बदसा हो गया। तो सब कुछ उल्टा हो सकता है। बहुत निकट का उदाहरण देने पर और क्लियर हो जाएगा। बहुत पहले जो महाराज कहे जाते थे, तो उनको बहुत कृपा करके कुछ लोग प्रभु कह करके संतोष कर लेते। वही व्यक्ति यदि आता है तो उसको मेला वाला हुआ भक्त हुक्म देता है, वहां बैठो, ये करो, ये करो। बड़ा बड़ा व्यक्ति भी इस तरह से क्षण भर में देखा जाता है। ये संकेत काफी है, सभी समझ सकते। इस संसार में स्वामी और सेवक की जो स्थिति है टेम्पररी है, क्षणभंगी है। इसलिए कानून कायदा संविधान भी टेम्पररी है। आप क्यों ऐसा मानते हैं कि मैं राजा हूं और मेरा सेवक? कब से आप हमारे राजा हैं? कितना दिन से आप राजा हैं? मां के गर्भ में जब व्यक्ति जन्म लेता है उसमें क्या राजा रहता है, और कुछ ही दिन के बाद मरघट पर जाएगा या बुढ़ापा आएगा, तो राजा पना कहाँ रहेगा? तो शरीर को जो मैं मानते हैं वो इस तरह से आंदोलित होते रहते हैं, उनका मन आंदोलित होता है। आज राजा मानते हैं, कल अपने को कंगाल मानेंगे, कल ये मानेंगे, गोरा मानेंगे, काला मानेंगे, ये वो ऐसे ऐसे चलता रहता शरीर को मैं मान। इस संसार में एक ही व्यक्ति है जो स्वामी है, बाकी सब दास, इनके कहने का आशा। जहां पर स्वामी और सेवक का भाव नित्य रहे, वहीं पर ये ऑबिडियंस, आज्ञा मानना और आज्ञा देना नित्य रहेगा। तो वास्तविक स्वामी भगवान श्री हरि हैं, कृष्ण हैं, और बाकी सब सेवक हैं। इसलिए सब अवस्था में, सब काल में, सभी देश में एकमात्र उनकी आज्ञा का पालन करना है, बस वही स्वामी है। और कोई आज्ञा दे नहीं सकता है, क्योंकि आज आज्ञा दे रहा है, कल हो सकता है उसी आज्ञा का पालन करने वाला वही हो जाए, आज्ञा देने वाला दूसरा हो जाएगा, है ना। ये तो देश के शासन में या मठ मंदिर में भी अध्यक्ष बदलते रहते, टेम्पररी। कुछ तो राजा ऐसे होते हैं जीवन भर शासन करते हैं, राजते हैं। लेकिन आज के युग में तो 5 वर्ष निभा देते लोग कहते 5 साल सरकार ले गया फिर डाल करके 5 साल चला दिया, 5 साल चला दिया तो बहुत प्रशंसा होती। और 5 साल के बाद लोग कहते हैं इसको जेल में भेजो, जेल में भेजो, जेल में भेजो, जेल में करो, जेल में करो, पता नहीं कब जेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ये स्वामी और सेवक का भाव क्या रहा? कौन यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, कौन राष्ट्रपति है और क्या है? तो कुछ दिन पहले अंग्रेज जो लोग इस देश को अपना मानते थे कि हमारा राज्य, लेकिन उनको यहाँ से भगा दिए, महात्मा गांधी ने भगा दिए। एक दिन मानते थे कि ये हमारा देश, हमारा देश,
और कोई भी नियम लागू करते थे तो सुपरफिशियली में वे दिखाते थे, कहते थे कि भारत बहुत गरीब देश है, हम इसको धनी बनाना चाहते हैं। ये बहुत अशिक्षित देश है, हम शिक्षा का प्रचार करना चाहते हैं। और असभ्य देश है, हम इसको सभ्य बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि इन लोगों को कुछ भी आता नहीं है, इसमें कुछ भी न बनाए, सब कुछ इंग्लैंड से आएगा, फर्स्ट क्लास की चीज आएगी, ठीक से आएगी। और भीतरी आशा था कि हम कुछ भी न बनाए, गरीब हो जाए, जिससे सदा के लिए हम इनको अपने अधीन रखें, बस। लेकिन बाहर रूप से ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर बात कहते थे तो बहुत लोग उनके घपले में आ गए, तो बहुत काल तक वे करते रहे शासन। लेकिन बाद में भी चले गए, आज उनका कुछ भी नहीं है। ये स्वामी और सेवक का भाव अनित्य है, उनके द्वारा बनाया हुआ नियम भी अनित्य हो गए। विधिकृत जो वंशी संबंध के जाते हुए भी चले गए, तो नया संविधान बना और दूसरा संविधान बना, और यहाँ का व्यक्ति राजा होता है, तो भी टेम्पोररी राजा होता है। अभी हम व्यक्ति तो केवल 15-20 दिन के लिए राजा हुए थे ना। मैं उस समय जा रहा था विदेश, तो वो लोग पेड़ में दिखा रहे 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए भी पता नहीं, क्षण भंग रोज। इस तरह अपने को कभी नहीं मानना चाहिए शरीर के अनुसार कि मैं यह हूँ, वह हूँ, ये हूँ, वो हूँ, और इसकी मजाल मेरी आज्ञा नहीं मानेगा। अरे बाप तू बाप, आप कितना दिन आज्ञा देने वाले रहेंगे। इस तरह से आदमी जलता रहता है सब ज्ञान। तो स्वस्वामी भावो भूमित जब तक तभी चेतेशों विधिकृत होगा। स्वामी और सेवक का भाव जहाँ ध्रुव है, नित्य है, वहीं पर आज्ञा देना और आज्ञा पालन करना चलता है। और जहाँ स्वामी सेवक भाव टेम्परेरी है, वहाँ क्या कोई आज्ञा देगा और क्या कोई आज्ञा पालन करेगा। आज आज्ञा दे रहे हो कि ठीक से पाल पाल की धो, और अभी 2 मिनट में मेरे चरण में गिरोगे। भीतर ही आकर यह भी था, स्वामी ठीक से पाल की धो, क्या हो गया। एक बार इस मंदिर में मैंने देखा था, 1989 में मैं यहाँ आया था, 80 से 1 साल पहले। तो देवकी नंदन इस मंदिर में मेरे साथ आए थे। तो सहज श्रद्धा होने से आरती उठा करके सबसे पहले मेरे पास लाए। तो मंगला आरती चल रही थी, तो 2 दिनों में आरती उठाए और मेरे पास सीधे लाए। महाबुद्धिदास नाम का भक्त था प्रभुपाद जी का शिष्य, टेम्पल कमांडर था उसमें, वाइस प्रेसिडेंट है टेम्पल कमांडर। तो आरती दिखाने के बाद देवकी नंदन का कान पकड़ा और ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, या और भी सन्यासी हैं और आई हैं, ऐसा क्यों किया। अब तो वो बेचारा बड़ा दुखी हुआ, फिर मेरे पास आकर कहने लगा कि ऐसा ऐसा किया, ये किया, वो किया। तो मैं उसको समझाया, ये बच्चा है, नहीं जानता है, ये एटिकेट कहते हैं, नियम कानून नहीं जानता। अभी तो 2-4 दिन आए हुआ, लेकिन मैं देखा कि थोड़े से हेर फेर से इतना रिएक्शन क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए आरती भोर से कोई लड़का किसी इंफीरियर भक्त को दिखा दिया, तो क्या वो झूठा हो जाएगा। कोई ये बहुत गड़बड़ी नहीं है, लेकिन आदमी इतना इन सब कृत्यों में बंध जाता है कि अगर क्रम से आरती हमारे पास नहीं आए तो कुछ सोचेगा, केवल आरती आंदोलित कर देते हैं हृदय को। इसमें क्रम का निर्वाह क्यों नहीं हुआ। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, लेकिन
आदमी का चित्त इस तरह से छोटी छोटी बात के लिए सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। इतना ज्यादा जब चित्त प्रभावित होगा एक छोटे से पुरुष से, तो आदमी क्या कृष्ण में मनस्थिर रख पाएगा? हम तो ऐसे भी देखते हैं, कभी कभी गुरु या बड़े लोग आते हैं और सब लोग आरती ले चुकते हैं और बाद में आते हैं तो आरती लेते हैं, है ना? तो उसमें तो ये विचार नहीं करते हैं, ये तो झूठा होता है। मैं नहीं कहता हूं कि क्रम या शिष्टाचार का पालन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन कभी अगर व्यतिरेक हो गया तो उसका भी कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक, जैसे चल रहा लेकिन वो मन उद्वेलित क्यों होता है? पहले से ही मन में मान रहे हैं कि मैं बड़ा हूं, नहीं, मेरे पास रहना ही चाहिए। भगवान कथा है कि एक बार प्रणाम करने में गलती हो गई भगवान राम से, किसको पहले करना चाहिए किसको नहीं, इसी पर दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। अयोध्या में ऐसी घटना घटी, बाद में उनको समझाया वो भाले गुरु वशिष्ठ को करे कि दुर्वासा जी को करे। तो भगवान राम नियम से गुरु महाराज को पहले किए, वशिष्ठ जी को, चौरान को, दुर्वासा, बाद में उनको समझाया। तो इस तरह से यह अहंकार, यह अहंमति तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य देह को या मन को मैं मान लेता है। अन्यथा ये सब संसार के व्यवहार चलेंगे और मन प्रभावित नहीं होगा। उसको तो भगवान कृष्ण के चेहरे पर देखने से फुर्सत नहीं होगी कि कब क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। मेरा कहने का अर्थ है कि जब इतनी छोटी छोटी बातों पर मन प्रभावित होगा तो थोड़ी बड़ी बात हो जाएगी तो क्या होगा? जो आगे हमको भोजन देना है कोई नहीं दिया, आगे पीछे दे दिया, तो मान लीजिए मैं क्रोधित हो जाए और किसी दिन नहीं देगा तो हमारा तो हार्ट अटैक कर जाएगा। बताओ, नहीं दिया। बहुत सूक्ष्म बातें हैं, विचार करके चलना है इस संसार में। जब भरत जी शिक्षा दे रहे राजा रघुवर को कि थोड़े दिन के लिए राजा हो गए तो सोचते हो राजा हो, राजा में राजा तुम नहीं हो, आज राजा हो कल नहीं रहोगे। आत्मा कंगाल के देह में जाएगा, वृक्ष के देह में जाएगा, कई जगह जाता रहता है। और विशेष बुद्धि विवरम मनाच पश्चिम जन्म व्यवहार करने, और जो विशेष बुद्धि है, विशेष मतलब राजा और भृत्य का जो व्यवहार है उसको विशेष कहते हैं। निर्विशेष का मतलब ये सब व्यवहार नहीं, और विशेष का मतलब कि मैं राजा हूं तुम नौकर हो, ये जो व्यवहार है, ये जो विचार है, बुद्धि है, इसको व्यवहार के अलावा कोई भी स्थान नहीं देख रहा हूं, केवल व्यवहार के लिए है, सत्य नहीं है। व्यवहार तो अन्य मना विवरम हुआ पश्चात, विवरम मैंने जगह, थोड़ी भी जगह मैं नहीं देखता हूं सेवक और स्वामी के व्यवहार के विचार के लिए, बुद्धि के लिए, केवल व्यवहार में माना जाता है। जैसे मान लीजिए आप ड्रामा कर रहे हैं तो ड्रामा में कोई राजा बन गया है और कोई नौकर बन गया है, कोई पिता बना है, कोई पुत्र बना है, तो स्टेज के अलावा उसका कोई महत्व नहीं है, न उधर कोई संबंध रहता है। ऐसा नहीं कह सकते। मान लीजिए ड्रामा में आपका कोई बेटा बना हुआ है, तो स्टेज से नेपथ्य में जाते हैं कहीं आप तो तुम मेरा बेटा हो गया तो तुमको बेटा रहना पड़ेगा, मैं तुम्हारा बाप। तो व्यवहार था केवल स्टेज पर, और व्यवहार सत्य नहीं है। पर्दा के पीछे परमार्थ कुछ और है, और हो सकता है कि वो आपस में भाई भाई लगते होंगे, या जो नौकर बना होगा वही नेपथ्य में मालिक होगा, कुछ भी ठीक नहीं रहता। तो ये व्यवहार के अलावा विशेष का कोई स्थान नहीं है। कोई ईश्वर तत्र किमी से कर्तव्य, कौन यहाँ स्वामी है, कौन ईश्वर है, और किस पर शासन किया जाए, कौन वस्तु इसके अधिकार में, बताइए। पूछ रहे हैं कौन है ईश्वर है। ईश्वर हम तब मानेंगे जब सदा से ईश्वर हो और सबका ईश्वर हो, है ना।
जो सबका मालिक हो और सब समय हो, तब उसको ईश्वर कहा जाएगा। तो कोई एक कारखाना का मालिक है और गली में निकलते हैं उसको कोई नहीं जानता है। कोई एक मंदिर का मालिक है और बाहर रोड पर कोई जानता भी नहीं है कि कौन आदमी है। और आज मालिक है, कल नहीं रहेगा। तो ये तो मालिकपना हुआ नहीं। ईश्वर वो है जिसकी ईश्वरताई किसी भी देश में और किसी भी काल में बाधित न हो। एकमात्र कृष्ण मालिक है, एकला ईश्वर कृष्ण आर सब धृत, जारे जैसे ना चाहे ऐसे कैसे कर। स्वामी वो है जो सदा स्वामी हो, सभी काल में। वो सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, कलयुग में भी। और वह 1901 में भी था, 2 में भी था, 92 में भी था, 3 में भी रहेगा, 4 में भी रहेगा। आगे आने वाली शताब्दियों में भी वो मालिक बना रहेगा। तब कहेंगे हाँ ये मालिक। 2 दिन के लिए मालिक होता है तो टेम्पोररी है। आज मालिक नहीं रहेगा, कल नौकर हो जाएगा। कौन है? ईश्वर है। और कौन सी वस्तु उसके अधिकार में है? मरेगा तो लेकर के जाएगा, या जीवित ही क्या वो कंट्रोल कर रहा है? ईश्वर कहते हैं कंट्रोलर को, क्या कंट्रोल कर रहा है? लेकिन तथापि राजन कर्माम किंत, फिर भी यदि आपकी यही भावना है कि आप राजा हैं और मैं आपका दास हूं, तो ठीक है, कहिए हम आपकी क्या सेवा करें। सबके बाद अगर आपकी यही भावना है कि आप राजा है तो हुकुम हो, हुकुम दीजिए। अब क्या किया जाएगा? भाई आपको प्रसन्न करना जरूरी है। मैं तो ये कहता हूं कि कोई राजा नहीं है, कोई सेवक नहीं है, लेकिन बहुत दुख हो रहा है आपको देखते नहीं परिश्रम का। देखने में स्पष्ट है, ये छिपी हुई बात नहीं है कि आप बहुत थक गए हैं, बहुत थक गए हैं। एक पैर आपसे चला नहीं जाता, अरे बिल्कुल थके नहीं थे, कभी भी थक नहीं सकते थे। ये तो लाखों वर्ष भेड़ कभी थकने वाले नहीं थे, क्योंकि देह रखे ही नहीं। जो व्यक्ति देह को मन मानता है वो थकता है। वो बिल्कुल नहीं थके थे, अभी अभी पालकी में लगाए गए थे, लेकिन उल्टा गिर गया। ये प्रकृति कहते हैं इसको, टेढ़ी उठती, टेढ़ा वचन, ज्ञान। अहो कष्टम, क्या कहा जाए, बहुत कष्ट में पड़ गए। और स्पष्ट दिखाई दे रहा है आप बिल्कुल थक गए, परिश्रांत अवश्य थक गए हैं। और इसका कारण भी तो है, क्योंकि बहुत काल से पालकी धोकर के आ रहे हैं, दीर्घ अध्वान, और बहुत लंबा रास्ता तय किया आपने। बहुत देर से ढो रहे हो, हजारों माइल से ढो रहे हो, और उस पर भी अकेले तो सिर पर उठा करके चल रहे हो ना। क्यों नहीं परिश्रम हो? और कोई साथ देने वाला तो है नहीं आपको। अकेले सिर पर उठा करके पालकी चल रहे हो, वो भी सुचिरम दीर्घ काल तक, और उस पर भी मोटे भी नहीं हो, क्षीण हो। मतलब कहने का आशा था कि तुम बहुत मोटा, सब उल्टा अर्थ चलेगा। नाते किया मोटे भी नहीं हो, और शरीर भी गठीला नहीं है। क्या किया जाए, ऊपर से बुढ़ापा ने भी घेर लिया। मतलब उसके कहने का आशय था कि तुम बूढ़ा नहीं हो, तुम्हारा अंग ढीला नहीं है, तुम मोटे हो, तुम थके नहीं हो, तुम्हारे साथी थे, तुमने अकेले नहीं ढोया है, बहुत सहारा दिया, अभी अभी जोते गए हो, आध किलोमीटर 1 किलोमीटर से, या जो भी उस समय जोजन या कोस चलता है, अभी अभी जोते गए हो, लेकिन फिर भी इस तरह से क्यों कर रहे हैं? फिर कह रहा है, ओ सखे, आप बुढ़ापा के द्वारा तंग आ गए हैं। सखे कह रहे, ये अभी व्यंग है। मित्र, उसके भीतरी भाव कहने का था कि तुम मेरे मित्र नहीं हो कि मैं क्षमा कर दूंगा, मारते मारते समाप्त कर दूंगा, समझ लो। यह व्यंग था। फिर भ्राता कह रहा, अरे मित्र, अरे भाई, उसका कहने का था कि मेरे मित्र नहीं हो, भाई नहीं हो कि मैं उपेक्षा कर दूंगा, तुमको अभी सिखा दूंगा, ठीक से चलो नहीं। कुछ क्रोध हो चुका है। अरे सखे नो एवा पर एक संघटना थी,
तो ये तुमको साथ देने वाले भी तो कोई नहीं है। पहले ही भ्राता कहा, यहो कष्टम भ्राता। क्या कहा गए भैया, बहुत थक गए हैं आप। भगवान कह रहे, तुम नहीं कह रहे, आप वही देव कर रहे हैं। स्वामी जी थक गए हैं, बहुत तो थक गए हैं, बुढ़ापा ने घेर लिया, ये किया वो किया, इस तरह से वो बोला। लेकिन जब भरत जी उसके साथ झगड़ा नहीं किए, कलह नहीं किए, इन तीखी बातों को सह पाना असंभव है दूसरे के लिए, कुछ न कुछ जवाब जरूर दे देगा। लेकिन ये हंसते रहे, सहज आनंद इनके मुख पर थी, अपमान का थोड़ा भी असर नहीं हुआ। देखिए, एक मायाबद्ध जीव की दशा और एक माया से अतीत जीव की दशा, उसको पालकी हिलने से कष्ट हो गया और इनको कितना आक्षेप किया गया, पालकी ढोया गया, फिर भी इनको कोई कष्ट नहीं और प्रसन्न, मुख पर प्रसन्नता छा रही। किस चीज से रचा गया है? द्रव्य गुण कर्माशय। इसमें 5 द्रव्य लगे हैं जिनको पंच महाभूत कहते हैं। यह शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है, इनको द्रव्य कहते हैं। और गुण का अर्थ है इंद्रियां। इसमें कुछ इंद्रियां भगवान ने फिट किया, लगाया, और इसके साथ कुछ सुख दुख पाप पुण्य कर्म लगे हुए, सबके साथ अपने कर्मों का हिसाब है। जितने भी देहधारी जीव हैं, तो केवल यह शरीर साथ में नहीं है, शरीर में उसके पुण्य और पाप के कर्म भी है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, खास करके विदेश में, तो केवल शरीर नहीं जाता है, हमारे डॉक्यूमेंट भी साथ में जाता है। हम कहाँ के हैं, कहाँ का वीसा है, कितना दिन रहेंगे, क्या करेंगे, टिकट आदि, वो भी एक पर्स में रहता है। वो है कर, उसके बिना आप जा नहीं पाएंगे। आप अगर एयरपोर्ट पर कहिए कि केवल हमें शरीर लेकर जाना है, कागज क्या करेंगे, तो जाने ही नहीं देंगे, तो एयरपोर्ट में ही नहीं घुसने देंगे। कर्म चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। इस शरीर के साथ पूरा डॉक्यूमेंट है ईश्वर के द्वारा, हम क्या किए हैं, पहले क्या किए थे और कहाँ हमारी यात्रा जा रही है, सब कुछ यहाँ है इस शरीर के भीतर। हाथ में लिखा गया है, ललाट में लिखा गया है, इसको कर्म कहते हैं। सारा जाए कहीं तो खर्च से हम जाएंगे, लेकिन ये नाम वास्तव में देह का है, हमारा नहीं है, है ना? किसी का नाम पुकारा गया, आओ फलाना, तो हमारा देह। तो आप जानते हैं कि यह नाम हमें बाद में मिला, जन्म लेने के बाद, लेकिन शुरू में यह 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, इसके साथ कर्म लगा है, इंद्रियां ठीक होती हैं, आंख नाक कान, ये सब गुण कहते हैं इनको, इंद्रियां। और इसी देह में जीव अपने को मैं मान लेता है। लेकिन जब भरत जी की इस देह में मैं बुद्धि नहीं, और मान अपमान किसका किया जाता है? देह का। वो कह रहा था तुम बहुत मोटा हो। कभी कभी मोटे आदमी को मोटा कह देने पर दुख लग जाता है ऐसा है ना। एक जगह हमने देखा, चित्र बनाया गया था एक योग की किताब में, योगासन, जो बहुत मोटा था, उसके आगे लिखा गया था भोंदू मल, और जिसका शरीर बहुत क्षीण था, चित्र बनाया गया था, तो वहां लिखा गया था लकीर चंद। तो लकीर चंद भी नहीं होना चाहिए, भोंदू मल भी नहीं होना चाहिए। और एक जगह लिखा था सुदेह शर्मा, बहुत अच्छा शरीर, सुदेह शर्मा ऐसा पेट निकला नहीं था और शरीर बिल्कुल ठीक था, तो उसको सुदेह करो। और किसी बहुत दुबले पतले आदमी को आप कह दीजिए बड़ा इस समय आपका हेल्थ बना है, शरीर बहुत बना है, तो रंज हो जाएगा, वो दुखित हो जाता है कि हमारी निंदा कर रहे हैं, हमको लकीर चंद बना रहे हैं। और मोटे आदमी को कह दीजिए कि उस समय तो बहुत क्षीण हो गए हैं आप। जो भी हो, व्यंग से दुख होता है, शरीर के अनुसार हमारी चेतना चल रही है। लेकिन जब भरत जी के लिए, शरीर के लिए आप कुछ भी कह दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई संबंध नहीं। चाहे बुढ़ापा आप कहिए कि तुम जवान हो, तुम मोटा हो,
तुम नहीं धोए हो बहुत देर तक, तुम नहीं थके हो। इसी को जब भरत जी बाद में ठीक ठीक अनुकूल भाव से कहे कि राजा जी आप ठीक कह रहे हैं, मैं मोटा नहीं हूं या मैं जुवक नहीं हूं और न मैं बूढ़ा हूं और न मैं रास्ता चला हूं न आपकी पालकी धोया। केवल इतना ही कहते हुए पालकी से उतर कर चरण में गिर गया था कि अभी बाप रे बाप, इतनी ऊंची फिलॉसफी एक कहार कैसे बोल सकता है, ये तो कोई ज्ञानी है। बहुत बहुत बात बोले जगभरत। इन सब बातों का उत्तर जगभरत जी देंगे, इसीलिए इनको सावधानी से सुनना चाहिए। तो इस अविद्या से माया से रचित इस देह में, चरम कलेवर में जो अंतिम शरीर था, इसमें उनकी अहम बुद्धि नहीं। और ये शरीर क्या है? संस्थान विशेष है, यह एक संस्था है, इसके कई डिपार्ट है, इसमें कई डिपार्ट होते हैं, उसको संस्थान कहते हैं। इसमें अन्न पचाने का एक डिपार्ट है, ब्लड सर्कुलेट करने का डिपार्ट है, देखने का, सिर अलग है, पैर अलग है, हड्डियां सब गूंथी गई है। इसको हजारों टुकड़ों में खोला जा सकता है। ये चमड़ा हटा करके अलग रखा जा सकता है, मांस को अलग रखा जा सकता है। और संधि स्थान है, सत्संधि जर्जरम, इदम शरीरम सत्संधि जर्जरम, सैकड़ों संधियां हैं, ये सब खुल जाएंगे, ये संस्थान है। और इसी को आदमी कहता है मैं। अगर यहाँ से हड्डी खोल करके रख दिया जाए, अलग अलग पूछा जाए आप हड्डी हो, तो कहेगा नहीं ये मैं हड्डी नहीं, कहेगा आदमी। अज्ञ आदमी भी कहेगा नहीं मैं कहे को ये हड्डी है। तो इसी तरह से अगर चाम निकाल करके रख दिया जाए, पूछा जाए आप चाम हैं, पागल हो गए हो क्या, मैं चाम हूं? मैं चाम नहीं। मांस भी खखोर करके कहीं रख दिया जाए, तो पूछा जाए क्या आप मांस हो, तो कहेगा ना। क्या आप आंत हैं, हाड़ हैं, हड्डी हैं, खून है, मल है, मूत्र है, कहेगा ना। इसका अर्थ है कि आप शरीर नहीं है। जो पुर्जे में खोल दिया गया तो उसमें से अब कुछ भी नहीं है। और जब ही जोड़ दिया जाता है तो मैं हूं यह अज्ञान देखिए, मैं वो संस्थान विशेष का कई डिपार्टों में बना हुआ शरीर है, और इसी को हम मैं मान लेते हैं। लेकिन जट भरत जी इसको मैं कभी माने ही नहीं थे, उनकी कभी धारणा नहीं थी। जैसा हम इस घर में बैठे हैं, उनको यही लगता था हम घर में बैठे, बल्कि इस घर से हम जितना प्रभावित हो रहे हैं उतना भी वो प्रभावित नहीं, इससे भी वो अलग थे, इससे ज्यादा अलग संस्थान विशेष है। तो अहम ममेति इति अनध्यारोपित मिथ्या प्रत्यय, ये जो देह में मैं बुद्धि हो रही है वास्तव में मिथ्या प्रत्यय है, मिथ्या प्रतीति है। लेकिन जब भरत जी में अन्य अनध्यारोपित, उनमें इसका आरोप नहीं था, अध्यारोप नहीं था, वे आरोपित नहीं किए थे कि मैं देह, वे अपने स्वरूप में थे, भगवान की भक्ति में लगे थे, चिंतन में। देह को कभी मैं मानते नहीं थे। तो देह की चाहे तुम कुछ भी निंदा करो, गाली दो, उससे क्या दुख होता है? कोई दुख होने वाला नहीं। और मान लीजिए मैं कुर्ता कभी निकाल करके फेंक दूं और कोई कुर्ता को साला गाली दे, तो हमको इससे क्या, हमारा क्या बिगड़ेगा? ये कुछ भी कह दे कि कुर्ता ऐसा है, ये है, छोटा है या मोटा है, या ये है वो है, कुछ भी कहो, ये लाल है, ये है, हमारा तो कोई इससे संबंध नहीं। इस तरह से वास्तव में आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। हम लोग श्रीमद् भागवतम में इसी को सुनने के लिए बैठे हैं, स्टोरी सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोगों के साथ भी ये विषय लगा हुआ है, हम भी शरीर में हैं और शरीर को मैं मान रहे हैं, शरीर के सुख दुख से प्रभावित हो रहे हैं। तो शरीर से डायरेक्ट सुख दुख से प्रभावित होते ही हैं, जिनका शरीर से वास्तव में कोई संबंध नहीं है उनसे भी प्रभावित हो जाते। जैसे मान लीजिए कोई कर्कश बोल रहा हो, तो वास्तव में शरीर का जो उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हमको इतना बोल दिया, हमारे मन में बहुत घाव लग गया आपके मन में घाव लग गया है, आप तक घाव नहीं पहुंचेगा, आत्मा को घाव नहीं पहुंच सकता है।
हम शरीर को मैं मानते हैं कि मैं इसका लड़का हूं, ये मेरा संबंधी है, तो उसके संबंध से गाली देते, बहुत बहुत गाली देते, हम तिलमिला जाते हैं, ऐसा बोल रहा है। शरीर को मैं मानने का एक रोग है, एक ताप चढ़ जाता है। और जो शरीर को मैं माना ही नहीं है तो कुछ भी करो उद्विग्न नहीं है। तो शरीर में जो एक संस्थान विशेष है और द्रव्य गुण कर्म से बना हुआ है, ऐसे शरीर में उनकी अहम बुद्धि नहीं, इससे परे। इसलिए तुष्णी और ब्रह्मभूत थे, अपने स्वरूप में थे, तो चुप रहे, तुष्णी, कुछ भी नहीं बोले। अब पहले जैसे पालकी धोते थे वैसे ही धोते रहे, चल। और भी कहार जो थे वे सब भी चुप थे। राजा भी कहा ठीक से चलो, ठीक से चलो। उसके व्यंग को समझ ही रहे थे, व्यंग बोल करके छोड़ दिया, फिर चलने लगे। लेकिन इनकी गति में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे ही 2 कदम चले थे ही फिर चींटी बचाना चालू किए। इनको तो उसका उद्धार करना था, अब उसको जिज्ञासा के प्लेटफार्म पर लाना था राजा रघुगण। अभी तो थोड़ा क्रोध में था कि पूरा पैजामा से बाहर हो जाएगा तब फिलॉसफी समझेगा। अभी पूरा क्रोध में हो जाएगा तब समझेगा। ये समझ रहे हैं कि यह एक भक्त है, जिज्ञासु है, इसका उद्धार करना। कृपा हृदय में उमड़ गई, तो चलो तो फिर चींटी बचाने लगे। फिर बाएं दाएं पीछे आगे, बल्कि पहले से भी अधिक हिलने लगी पालकी। अथ पुनः स्वस्विकायाम विषम गतायाम। पुनः सब बता रहा था कि पहले तो ये हिल ही रही थी, तो पुनः का अर्थ है कि इतना शासन देने के बाद भी, इस तरह का व्यंग बोलने के बाद भी फिर भी पालकी हिल रही। पुनः तो अब राजा प्रकुपित, तो प्रकर्षेण कुपित, बहुत क्रोधित हो गया। इस क्रोध का कारण क्या है? राजापन का भाव कि मैं राजा हूं और मेरी बात कोई नहीं समझ रहा है, इतनी अवहेलना कर रहा है। क्या इसको ध्यान नहीं है कि मैं चाहूं तो अभी इसको जान से मार दूंगा? इस शैतान की दशा, ये समझ नहीं रहा कि मैं राजा हूं। आप जो राजा है अभी 2 मिनट में चरण में गिरेंगे, सारा भाव उतर जाएगा। देखिए भावों में ही सब कुछ छिपा हुआ है। हम मानते हैं कि हम इस परिवार के हैं, हमारी इतनी इज्जत है, हम धनी आदमी हैं, इसलिए हमारा ये पोजीशन, हमको कोई व्यंग ना बोले, ये ना करे, वो ना करे, उसके कारण होता है। रजोगुण था, राजापन का भाव था, इसीलिए क्रोध आ गया। ये तो पालकी हिलने से क्रोध कैसे होगा? कोई गरीब आदमी है, अगर किसी 3rd क्लास के वाहन से कहीं जा रहा है और उसमें चाहे कितना भी जर्किंग हो तो वो उद्विग्न नहीं होगा, सोचेगा हम गरीब आदमी हैं, हमको बड़ा भाग्य है कि सवारी मिल गई, है ना। लेकिन बहुत धनी आदमी अगर उसमें बैठ जाए तो पूरे रास्ते में 50 बार आह करता चलेगा। क्यों बैठ गया, जो बैलगाड़ी फेल हो गई इसके आगे, ऐसे है तो ये जा तो दोनों रहे हैं। एक की भावना है कि मैं धनी आदमी हूँ, राजा हूँ, तो वो दुखी होता जाएगा, और गरीब व्यक्ति इतना से ही खुश हो जाएगा, सवारी मिल गई ट्रेन से, चलो। फिर खड़ा खड़ा जाएगा, फिर भी कष्ट नहीं होगा, है कि नहीं। पैसेंजर गाड़ियों में भी लोग हंसते हुए जाते हैं, और नहीं तो राजधानी में भी रोते हुए जाते। अगर कहीं रोक दिया आधा घंटा तो कहेंगे ओ क्या बैलगाड़ी बना लिया। सोचते हैं ना, यह केवल अपने अंदर भावना है कि मैं धनी व्यक्ति हूं, मैं सुख भोगने के योग्य हूं, मेरे लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहीं पर पैसेंजर गाड़ियों को साइकिल में दे करके पीटते हुए गाड़ियां जाती, उनको लगा देते हैं लुप लाइन, तब ये धनी लोग आराम से हवा की तरह उड़ते हुए जाते, तो थोड़ा सुख फील करते हैं। वो गाड़ी लुप लाइन में है, हमारी गाड़ी पार कर रही है। केवल तुलनात्मक रिलेटिव आनंद है वास्तव में।
रिलेटिव आनंद है। लेकिन वही गाड़ी अगर जा करके कहीं उलट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो वो कहेंगे अरे वो कितने भाग्यशाली और सुखी थे जो पैसेंजर से आ रहे। तुरंत भाव बदल जाएगा। केवल मन में ये बात है, शरीर को मैं मानने के कारण सारा दुख हो रहा है। राजा अपने को राजा मान रहा था, इसीलिए उसको दुख हो रहा था पालकी हिलने से। नहीं तो क्या दुख होता है? वो ध्यान करता है कि अरे बेचारे ढो रहे हैं, चलने में ऊंच नीच जमीन पड़ रही होगी, कुछ हो रहा होगा, ये क्या कोई बात नहीं, चलो। लेकिन उसको क्रोध आ गया। तो जो गुणातीत व्यक्ति है उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए वो किस स्थिति में सब समय प्रसन्न है, और जो गुणों के भीतर है, जो गुणों के भीतर, वो पालकी हिलने से भी डिस्टर्ब हो रहा है। और साधारण डिस्टर्ब नहीं हुआ, वो प्राण दंड देने के लिए भी तैयार हो गया उनके लिए। शायद वो इसके बाद पालकी धोए होते और इस बार हिलाए होते तो पूछा नहीं होता, तो दाह बेत जूता वो मारते मारते उनको बेहोश कर देता। वो मारता बहुत है। यह है रजोगुण। तो दोनों अंतर देखिए, एक तरफ रजोगुण में रहने वाला व्यक्ति देह को मैं मानने वाला, और एक तरफ देह से अतीत। दोनों में बहुत अंतर है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांच। तो कोई चिंता नहीं है, सोच नहीं है। जबकि राजा रघुगण के समान नौकर रहे होंगे जब ये राजा थे, राजर्षि भरत के दास रहे होंगे इसके समान और उनको याद है कि मैं भी एक बार राजा का शरीर पाया था, और इतना ही कह देते कि अरे राजा जी क्या बनते हैं, मैं भी राजर्षि भरत था, इतने पर ही उसका होश हो जाता है। लेकिन ये नहीं कह, चुपचाप तो प्रकुपित हो गया पालकी हिलने से, और प्रकुपित हो करके और बोला किम इदम, अरे अरे शब्द संबोधित किया। पहले तो सखे कहा था, भाई कहा था व्यंग में, और कहा था अरे, अपने तरफ अटेंशन लाने के लिए अरे कहा। अरे ये तिरस्कार सूचक शब्द है। किम इदम, तो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मतलब क्यों फिपाल के हिला रहे हो? किम इदम, अरे तुम जीवन मृत्योसी, क्या तुम मर गए हो क्या? सांस लेते हुए भी तुम मर चुके हो क्या? हमारी बात नहीं समझ में क्या बोला वो पहले की बात को कह रहा है, मैं जो बोला उसे तुम नहीं समझे, मर गए हो क्या? यदि तुम में प्राण होता तो शायद तुम मेरी बात समझ गया होता। मैं सोचता तुम मर गए, अरे तुम जीते जी मर गए हो क्या? किम जीवन मृत्योसी माम कदर्थी कृत्य, तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो, मेरे अनुशासन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। भर्तृ शासनम अतिचरति, तुम अपने भर्तार के शासन का उल्लंघन कर रहे हो। मतलब राजा अपने को भर्तार मानता है, भरण करने वाला, सबका पालन पोषण करने वाला। इनका वो पालन पोषण क्या किया था देखिए रजोगुण का प्रभाव। इनको तो एक दिन भी अन्न नहीं दिया था, न कपड़ा दिया था, लेकिन अन्य प्रजा का मालिक है तो इनका भी मालिक अपने को कह रहा है, तुम्हारा मैं भरतार हूं, तुम्हारा मैं स्वामी हूं, राजा हूं, और तुम मेरे अनुशासन का उल्लंघन कर रहे हो। तुम प्रमत्त हो चुके हो, असावधान हो चुके हो, तो करो मुझे चिकित्सा, मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा अच्छी तरह से। तो और लोग भीतर दब जाइए, वहां चलते हैं सहारा। ये काफी जगह है भीतर। चिकित्सा, मैं तुम्हारी चिकित्सा अभी कर देता हूं। चिकित्सा उपचार को कहते हैं। जब किसी व्यक्ति की नॉर्मल दशा नहीं रह जाती है, रोग हो जाता है, उसका स्वभाव दूसरा हो जाता है, तो दवा दे देने पर रोगी ठीक हो जाता है। तो तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारे लिए क्या दवा है। तुम्हारे लिए जूता और वेद, यही दवा है।
दे दूंगा, बस ठीक से धोने लगोगे, मैं जानता हूं। अभी अपने गुरु से इस प्रकार बोल रहे हैं। कितने कृपालु थे जब भरत जी, यह सह करके भी ज्ञान दिए। कितना सहना पड़ता है शिष्यों का उपद्रव, सब कुछ सहना पड़ता है वास्तव में। चिकित्सा से कितने रोगी अस्पताल से ठीक होकर आते हैं, है ना। तो राजा भी या स्वामी किसी उदंड सेवक को मारे पीटे और ठीक हो जाते, अभी अस्पताल जैसा है, दवा दे दी गई वो ठीक हो गया। और सबसे बड़े चिकित्सक जमराज को कह रहा है कि जैसे जमराज मनुष्यों की चिकित्सा करते हैं नरक में, वैसे चिकित्सा कर देंगे, ठीक हो जाओगे। प्रकृति में स्वयं भजिष्यसि, तब तुम अपनी प्रकृति में आ जाओगे, मतलब सावधान हो जाओगे, धोने लगोगे ठीक से, ये प्रकृति में याद आता है। वास्तव में चिकित्सा रहुगण की होनी चाहिए, उनको रोग है। जज भरत जी रोग से परे हैं। चिकित्सा भवरोग की करनी है, रोग राजा रहुगण में है, जज भरत जी में रोग नहीं है। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं चिकित्सा रहुगण की होनी चाहिए, मारपीट नहीं। चिकित्सा मतलब ज्ञान दान। ये जो भागवत सप्ताह है ये भी एक चिकित्सा है वास्तव में, ये ट्रीटमेंट चल रहा है। खास करके देहात में रोग की। हरे कृष्ण हरे। ये देहात में बुद्धि सबसे बड़ा रोग है, ये ट्रीटमेंट। मुझे न्यूयॉर्क में एक माता जी ने लिख कर दिया था भागवत के अनुमोदन में, और मेरे पास चिट्ठी है आज भी, कि स्वामी जी आप यहाँ आए तो लगा कि 7 दिन ये स्पिरिचुअल हॉस्पिटल खुला हुआ है, वो बता रही लिखी है। और किसी को अनुभव हो या ना हो, हमें ऐसा अनुभव हुआ कि 7वें दिन में पूर्णतः रोग से मुक्त हो गए। हमारी कृष्ण में प्रीति बढ़ गई है और हमारा रोग दूर लगता है। ये ट्रीटमेंट है वास्तव। ऐसे जो देह के धरातल पर व्यक्ति है वो मरने पीटने से ठीक होते हैं, जो पशु जैसे, लेकिन जो समझदार हैं, जिज्ञासु हैं, ज्ञान से ठीक हो जाते हैं, केवल शब्द से। और जो और उच्च कोटि के व्यक्ति होते हैं केवल संकल्प से ठीक हो जाते हैं, या थोड़ा बोलने से ठीक हो जाते हैं। बहुत बहुत बोलना पड़ता है तो मध्यम क्लास के लोग ठीक होते हैं। तो राजा रहुगण यहाँ चिकित्सा का अर्थ मारपीट से रख रहे हैं, तो तुम अपनी प्रकृति में आ जाओगे, मतलब प्रमत्तता छोड़ करके सावधानता में आ जाओगे, ये तुम्हारी प्रकृति होगी, और तब तुम्हारे पैर ठीक से पड़ेंगे। लग जाएगा 2-4 पेट, बस ठीक हो जाओगे। क्या बोल रहे हैं, और अभी चरण में गिरेंगे। एवं बहु अबद्धम अति भाषमाण। सुखदेव गोस्वामी सारी बातों को यहाँ बोल नहीं रहे, एवं कह करके कह रहे हैं इस प्रकार से बहुत बोला। वो राजपूत था, लगा गाली देने इनको। बहुत गाली दिया। सुखदेव गोस्वामी क्या वो गाली सुना है, बहुत गाली दिया। बहुत। वो तो जानता था कि ये एक 3rd क्लास का आदमी है, बोझा ढोना ही इसका काम है, तो कोई पढ़ा लिखा कोई उच्च कुल का है नहीं, इसका रूप बता रहा है, और बोझा ढोने में भी एक कोर कसर कर रहा है। तो इसलिए बहुत गाली दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते बहु एवं बहु, इसी प्रकार की बहुत बात बोला। अबद्धम अपि, बहुत अबद्धम अपि, अबद्धम का अर्थ अधिकतम, जो बात नहीं बोलनी चाहिए उसको भी बोला, बहुत गाली दिया। क्यों गाली दिया, किस कारण से? पहला सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि नरदेवाभिमान, उसको यह अभिमति थी कि मैं नरदेव हूं, राजा, इस भावना में था।
एक दोस्त ये था, अभिमान था कि मैं राजा, और राजा किसी को भी गाली दे सकता है। द किंग डज नो रॉन्ग, राजा गलती करता ही नहीं है। थोड़े से पद पर कोई व्यक्ति होता है तो मतवाला हो जाता है और कहता है मैं जो कह दिया तो कह दिया, हमसे गलती होगी ही नहीं क्योंकि मैं राजा हूं। पहला अभिमान था इसका, अभिमति थी कि मैं राजा हूं। राजा प्रजा को मार सकता है, गाली दे सकता है, और इसने बहुत अपराध किया है, मेरी पालकी हिलाया है, ठीक से चला नहीं है, इसको अपना धर्म देखना चाहिए, इसको अपनी ड्यूटी देखनी चाहिए। मेरी ड्यूटी है आराम से पालकी में बैठने की, इसकी ड्यूटी है धोने की, ये क्यों नहीं धोया ठीक से, मैं राजा हूं। इतना अज्ञान है राजा में, फिर भी वो जिज्ञासु थे। भगवान से सत्संग करने जा रहे थे, तब तक भक्त से ही भेंट हो गई, और यहीं से फिर जाएंगे। जो काम भगवान से होने वाला था यहीं से हो जाएगा। और दूसरा है रजसा तमसा अनुविद्धेन मदेन, रजोगुण से, विषय भोग की लालसा से, और तमोगुण से, अज्ञान से मद बढ़ा हुआ था। इसीलिए तिरस्कृता से भगवत प्रिय निकेतन, भगवान के भक्त का अपमान किया, तिरस्कार किया। तो जब भरत जी का अपमान करके राजा रघुगण ने भगवान के सभी भक्तों का एक प्रकार से अपमान किया, सबका अपराध इस पर लग गया, यहां लिखते। लेकिन जब भरत जी इतने कृपालु थे कि उन्होंने इसके अपराध को देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, केवल उन्होंने यह देखा कि ये भगवान के पास सत्संग के लिए जा रहा है, ये भक्त है, बस इतना ही देखा। तो क्या बोला, क्या गाली दिया, इन सबका कोई, तो ऐसे भी उनको ध्यान